छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, जहां डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से रायपुर में राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने की। वर्कशॉप में न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ साथ ICJS और CCTNS के प्रभावी उपयोग पर मंथन किया गया। वर्कशॉप को और संबोधित करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन तंत्र को एक मंच पर लाने का अभिनव पहल है। उन्होंने कहा कि ICJS के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संभावित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इस कार्यशाला के परिणाम भविष्य में न्याय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि इससे नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह महसूस किया कि नए भारत में नए कानून होने चाहिए, अंग्रेजों के कानून नहीं, जो न्याय के बजाय केवल दंड देने पर आधारित थे। 150 वर्षों से अधिक पुराने कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। आज पूरे देश में नए कानून सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी यह प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। इसका श्रेय मैं आप सभी को देना चाहूंगा। नए कानूनों को लेकर जिस तरह से प्रशिक्षण पिछले दिनों हुआ और जिस तेजी से जमीनी स्तर पर इन्हें अपनाया गया, इसकी गति प्रशंसनीय है। पुराने क्रिमिनल कानूनों में व्यवहारिक दिक्कत थी। उस जमाने में CCTV कैमरे तो होते नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं होते थे। तो इस तरह के नए एविडेंस का किस तरह से उपयोग करें, इसके बारे में किसी तरह की स्पष्टता नहीं थी। नए कानून से इनका उपयोग करने में आसानी हो रही है। अब कहीं अपराध होता है तो अपराधियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्ष्य काफी उपयोगी होते हैं और नया कानून इन्हें संज्ञान में लेता है। CCTV कैमरे से काफी सबूत मिल जाते हैं। फोरेंसिक सबूत बहुत महत्व के होते हैं। आजकल फोरेंसिक साइंस ने काफी प्रगति भी की है और इससे अपराधियों को सजा दिलाने में काफी सहयोग मिल पाता है। प्रदेश में नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की शाखा प्रारंभ होने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आधुनिक और सुदृढ़ बनेगा। मोबाइल के चैट मैसेजेस को भी फोरेंसिक साइंस प्रमाणित करता है। नए कानूनों के आने से इस तकनीक का लाभ उठाने में आसानी हुई है। ई-साक्ष्य इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को संग्रहित रखता है। इसका सुरक्षित संरक्षण होता है, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। मुझे पहले का समय याद आता है। पहले समन निकलता था, पुलिस का एक जवान इसे लेकर जाता था। इसमें समय भी लगता था और जवान का पूरा समय भी इसमें चला जाता था। अब ई समन जारी होता है, सूचना त्वरित पहुंचती है और इसकी ट्रैकिंग भी आसान होती है। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचता है। न्याय श्रुति जैसे अभिनव प्रयोग भी इस दृष्टिकोण से बहुत लाभप्रद हुए हैं। इससे न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। यह ऑनलाइन तथा हाइब्रिड सुनवाई में भी सहयोगी है। इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता काफी बढ़ गई है। CCTNS के रूप में हमें तकनीक का बड़ा वरदान मिला है। इससे देश भर के सारे थाने डिजिटल रूप से जुड़े हैं। हर अपराधी का रिकॉर्ड इसमें दर्ज है। इससे त्वरित कार्रवाई करने में पुलिस को आसानी होती है। FIR ऑनलाइन दर्ज होती है और केस में जांच की प्रगति भी
ऑनलाइन दर्ज होती है। छत्तीसगढ़ के 100% थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं। राज्य में 1,97,547 FIR ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी है। नागरिकों को FIR और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज घर बैठे मिल रही है। इसी तरह से अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS भी बहुत उपयोगी है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी विभागों का यह एक तरह से डिजिटल पूल है। इसके माध्यम से सभी विभाग आपस में जानकारी एक सुरक्षित माध्यम से साझा कर सकते हैं। नए कानूनों से अपराधियों के लिए कानून की पकड़ से बच निकलना बेहद कठिन हो गया है। आम आदमी के लिए न्याय की राह आसान हुई है। इसमें लगने वाला समय भी कम हुआ है। अनावश्यक पेपर वर्क भी घटा है। कम संसाधन और लागत में प्रभावी काम भी हो रहा है। आज के समय में साइबर अपराध जिस तरह से चुनौती बने हुए हैं, इनमें अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नए आपराधिक कानून अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। हमने 9 साइबर थाने आरंभ किए हैं। साइबर अपराधों को रोकने हम व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों में जिस प्रकार से डिजिटल प्रणालियों को अपनाया गया है, उससे लोगों को काफी सुविधा हुई है। तकनीक की विशेषता है कि हमेशा बेहतर होती रहती है। ऐसे में जरूरी है कि हम उन्हें निरंतर अपने व्यवहार में लाएं। इसके लिए जरूरी है कि विषय विशेषज्ञ इस पर नियमित चर्चा करते रहें, जिससे कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। हम प्रतिबद्ध हैं कि नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया सतत रखेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे कि शासन से जुड़े विभाग इनका प्रभावी क्रियान्वयन करते रहें। नए आपराधिक कानून अपने उद्देश्यों को लेकर सफल हो रहे हैं और इन कानूनों के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गृह विभाग द्वारा आज इस संबंध में आयोजित कार्यशाला काफी उपयोगी होगी और इसमें आए सुझाव बहुमूल्य साबित होंगे, जिन्हें हमें तत्परता से अमल में भी लाना होगा और इस नए कानूनों को सुविधापूर्वक लागू करने में जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे थे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सरकार सदैव तत्पर है। अंत में नए कानूनों को लागू करने में आज का ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इस कार्यशाला में आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सबका मैं फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका आभार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सिस्टम पूरे ही देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक साथ एक छत्र के नीचे लाने की प्रक्रिया है। हमारे प्रदेश में भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और उसके अंतर्गत आने वाले CCTNS है, ई फॉरेंसिक्स है, ई जेल है, प्रिजन है, ई चालान है, न्याय श्रुति है, ई साक्ष्य है। इन सारे ही वर्टिकल्स को एक साथ एक जगह लाने की प्रक्रिया है। हमारा प्रदेश इसमें आगे बढ़े, हमारा प्रदेश इन सारे ही वर्टिकल्स पर एक साथ काम करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए आज की यह कार्यशाला आयोजित की गई है। ये अभिनव कार्यशाला है, ये कार्यशाला अभूतपूर्व है और उसके अभूतपूर्व परिणाम आने वाले हैं। मैं यह भी आपको जरूर कहना चाहता हूं, आज पहली बार ऐसा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश शर्मा जी एक साथ मंच पर बैठ करके दोनों ने ही अपने अपने विंग को ये स्पष्ट किया कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तेजी के साथ करना है, किन किन कामों को हमको आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया कि पूरे ही वर्टिकल, चाहे वो फॉरेंसिक्स का हो, जेल हो या पुलिस हो, इन सब को अपना काम करना है। ऐसे ही CIS इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ई न्याय श्रुति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ई साक्ष्य के इम्प्लीमेंटेशन के लिए न्यायमूर्ति जी ने आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बहुत विशेष बात है कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति यहाँ उपस्थित थे। बहुत विशेष बात है कि सारे ही डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी यहाँ उपस्थित थे।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स यहाँ उपस्थित थे और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सारे उपस्थित थे, आईजी सारे उपस्थित थे।